भी देखो वह कहता है कि आज हमने उस फलाने आदमी का चेहरा देखा तो मेरा आज सारे कार्य बिगड़ रहे हैं। तो आप यह जानकर बहुत ही दुखी होंगे कि प्रभु ने आज तक इस संसार में किसी को मनहूस बनाया ही नहीं। जिसको भी बनाया है प्रभु ने खूबसूरत बनाया है, और सब में एक ही चीज है, सिर्फ चेहरे का फर्क है, नाक नक्श का फर्क है। प्रभु उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाते हैं, लेकिन भिन्नता हर एक में अलग अलग होती है। यह गलत धारणा है आप लोगों में कि इंसान का जो चेहरा आपने देखा उसके कारण आपके जीवन में अशुभता आ रही है। अशुभता और शुभता आपके कार्य करने से आती है, ना कि किसी के चेहरा देखने से। चेहरे जो हैं सभी जो है चेहरे हैं मनहूस हो ही नहीं सकते। इस संसार में परमात्मा हर एक मनुष्य में विराजमान है, हर एक कण में विराजमान है, जल जल में विराजमान है। परमात्मा को कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा जिस प्रकार से हमें समझाया जाता है, परमात्मा उससे भिन्न है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा का ना रंग है ना रूप है। परमात्मा जिसे बनाता है वह सबको परमात्मा ही बनाता है। तो ये मनहूसियत की बातें छोड़ दें कि मैंने उसका चेहरा देखा तो वह मेरे लिए आज सारा दिन खराब हो गया। कथा इस प्रकार से है कि एक राजा होते हैं, उनके कुछ राज्य में एक स्त्री होती है। उस स्त्री से गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। कभी कहते हैं डायन है, कभी कहते हैं मनहूस है। मैं जो कार्य करती हूँ लोग आलंचन लगाते कि मैं इसका चेहरा देखती हूँ तो मेरा कार्य होते नहीं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब वह उम्रदार भी हो गई थी। तो एक दिन यह झगड़ा राजा साहब के दरबार में पहुंचा। तो राजा साहब के दरबार में उस दिन उसे पेश किया गया और पूछने पर राजा साहब ने पूछा क्या सजा दें इसको और क्या इसने अपराध किया है। तब गांव वाले कहने लगे राजा साहब ये मनहूस है, इसका चेहरा देखने से जो भी इंसान देखता है उसके साथ अशुभ होता है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे ये मनहूस है। तो राजा साहब ने उसे अपने राजमहल में रखा और जिस दिन उन्होंने उसका चेहरा देखा उस दिन वह कैसे कार्य में व्यस्त हो गए और सारा दिन उन्हें खाना नहीं मिला। उन्होंने कहा वाकई में यह मनहूस आदमी है, कल सुबह इसे प्रातः काल फांसी दे दी जाएगी। फांसी का समय आया, राजा साहब जाके मिलने गए कि आखिरी इच्छा क्या है। तो वह कहने लगा राजा साहब सारे लोग मुझे मनहूस कहते हैं, लेकिन आज तो मैंने आपका चेहरा देखा और आज मुझे फांसी लगने जा रही है। दूसरों पे दोष डालते हैं। देखिए कि सर्वप्रथम जिसे मनहूस कहते थे उसने राजा का चेहरा देखा तो उसे फांसी होने जा रही है। आपने भी तो उसका चेहरा देखा, उसने भी तो आपका चेहरा देखा। तो इस संसार में कोई मनहूस नहीं है। जिसे भी परमात्मा बनाता है वो मनहूस हो ही नहीं सकता।
मनहूस होते हैं हमारे कार्य, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जैसे हम करते हैं, वही ढल ढल के, वही जीवन में हमारा कार्य, दिनचर्या का कार्य ही हमें शुभ और अशुभ की तरफ ले जाता है। जिसे परमात्मा ने बनाया है, उसे ने किसी कार्य के लिए बनाया है। जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो परमात्मा उसे अपने धाम को बुला लेते हैं। इस संसार में कोई मनहूस नहीं है। दूसरों पे दोष देने से पहले अपने अंदर झांकिए। अगर आप किसी पे दोष करते हैं, एक उंगली आगे उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। देखिए एग्जाम्पल करके कि आप गलत हैं, लेकिन 3 उंगलियां तो इधर है ना। अंदर झांकिए, आपके अंदर भी गंदगी है। 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि स्वयं के अंदर जो गंदगी है उसे देखिए ना। एक उंगली आप दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं कि उसकी गलती, 3 उंगलियां आपकी तरफ दिखा रही हैं कि आपके अंदर उससे कई गुना ज्यादा गलतियां हैं। इस संसार में दूसरों की गलतियां निकालना बंद कीजिए। और कोई मनहूस नहीं है। जिसको भी परमात्मा ने बनाया है वह मनहूस हो ही नहीं सकता।